हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, ठीक है। और एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दो। एक बार मैं भी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी फटाफट से कर दो। आप सभी का वेलकम है भाई। ठीक है भाई, वेलकम है आपका, वेलकम है सभी का। एक बार सभी बच्चों फटाफट से लाइव आ जाओ और भाई मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ पा रही है। क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक आ पा रही है? एक बार कमेंट करके मुझे इतना बता दो सारे के सारे भी, ठीक है। एक बार बच्चे है ना कमेंट कर दो यार फटाफट से ना। हाँ जी भाई, क्या मुझे सुन पा रहे हो आप लोग? क्या भाई मेरी आवाज बढ़िया से शानदार आ रही है आप लोगों तक? एक बार सभी है ना अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दो, फटाफट से उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरे भाई आ जाओ जल्दी से लाइव, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो बहुत सारे बच्चे लिंक भी शेयर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। आ जाओ एक बार फटाफट से लाइव। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आज है ना भाई अपन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं भाई कौन से क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। और भाई उनको करने में बहुत ही मजा आने वाला है भाई, ठीक है ना। कोई भी बच्चा है ना भाई सेशन को मिस मत कर देना है। एक बार फटाफट से जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कर दो और उनको बोल दो भैया फटाफट से आ जाओ, क्लास स्टार्ट होने ही वाली है कुछ ही देर में, कुछ सेकंडों में। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरा कोड देवेंद्र सर अप्लाई करके। यूट्यूब पे अपनी डेली जो क्लास होती है वो 4 PM पे होती है, ठीक है। उसी के अलावा भाई आप अनअकैडमी पे ही रेफरल कोड देवेंद्र सर अप्लाई करो। आप मेरे प्यारे दोस्तों हर एक एजुकेटर की क्लास आसानी से ले पाओगे और हर एक टीचर के साथ आप कंटिन्यू जुड़ पाओगे। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए दोस्त एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए भाई, कमेंट मुझे शो नहीं हो पा रहे आप लोगों के अभी तक भी। जितने भी स्टूडेंट लाइव जुड़ रहे हैं भाई फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। कमेंट इज नॉट शो भाई। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भाई फिर आज के सेशन को अपन। भाई मेरी वॉइस तो प्रॉपर आ रही है ना आप लोगों तक? ठीक है, पढ़ना हो। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं अपन क्लास को, है ना। बाकी बच्चे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे भाई। एक बार सभी है ना अपने फ्रेंड्स का लिंक को शेयर कर दो। अब देखिए नजरे सामने कीजिए भाई, जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और अनअकैडमी पे आप लोग मेरे साथ बढ़िया शानदार तरीके से
अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। मैं आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये नाम सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। जो भी बच्चे मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हो, डेली आपकी क्लास 4 PM पे होती है बच्चे, आपकी पूरी 1 घंटे की क्लास है। तो कोई भी बच्चा अब एक भी सेकंड के लिए है ना भाई क्लास से आगे पीछे और किधर नहीं जाएगा, आपको यही बने रहना है। जैसे कि आपको भाई ऊपर नजर भी आ रहा होगा हेडिंग में क्या कह रहा है भाई, हेडिंग में बोला हुआ है आपको परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आज अपन करने वाले हैं, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों आज के जो अपने क्वेश्चन होंगे वो होंगे अपने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हुए इसको सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ गया है। सभी बच्चे एक बार इसको फटाफट से ट्राई करो, नजरें सामने करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है राघव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम if his income increased by the 12% and the saving decreased by the 10%, then what will be the percentage increase in the expenditure? चलिए 1 मिनट का टाइम आप सभी के पास है, सभी कोशिश करो, हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस कोशिश जरूर करनी है भाई, क्योंकि आप सभी को पता है कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती भाई, कभी हार नहीं होती मेरे भैया ना। कमेंट आ रहे हैं भाई, मेरे को कमेंट शो नहीं हो पाया भाई। हेलो भाई कुलदीप मेरे भाई, थैंक यू दोस्त, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ भाई संध्या वेरी गुड इवनिंग, अदिति वेलकम भाई, वेरी गुड इवनिंग, लेखा वेरी गुड इवनिंग भाई। हाँ जी भाई वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। अब मुझे कमेंट शो हो पाए भैया, अब कमेंट शो हो पाए भाई आप लोगों के, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सारे स्टूडेंट दोस्त एक बार अब इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई कर लो। और शर्मा जी जुड़े हुए हैं भाई अपने साथ, तो शर्मा जी शर्माना नहीं है, कमेंट सभी को करना है, आपके जितने भी फ्रेंड है उनके साथ आपको लिंक शेयर करना है, ठीक है ना। और भाई कंटिन्यू आप एंड तक जुड़े रहना है। चलिए क्या मैं करवा दूं भाई इसको, क्या मैं करवा दूं मेरे भाई, आया किसी का आंसर? गलत आंसर, बिल्कुल गलत आंसर। लाइक करो सभी स्टूडेंट्स जरूर मेरे भाई दोस्त, आपको भी करना है, सभी स्टूडेंटों को भी करना है भाई, सेशन को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और भाई इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, अब नजरें सामने कर लो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन को कह रहा है राघव स्पेंड 80% इनकम, ठीक है। अब आप सभी को मेरे साथ साथ कमेंट करना है, क्या मेरे प्यारे दोस्तों जो राघव की जो इनकम है, ये रही राघव की इनकम, ये रहा राघव का एक्सपेंडिचर, कर दिए, चलो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्त। और ये रही दोस्त राघव की सेविंग। लेट मैंने माना दोस्तों जो राघव की इनकम है वो 100 रुपीज है और 100 रुपीज का बच्चे 80% यानी कि 80 रुपए वो खर्च कर रहे हैं। तो भाई 100 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप कमा रहे हो उसमें से 80 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो क्या 20 रुपए आप लोगों ने बचाए होंगे? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, बच्चे अभी उसकी इनकम 100 रुपए है, बाद में यदि 12% का इंक्रीमेंट हो गया तो 100 का 12% 12 आ गया, भाई 100 रुपए में 12 रुपए बढ़ गया, तो क्या 112 हो गया? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब यदि आपकी इनकम 112 हो गई और वो कह रहा है उसकी बचत में 10% की कमी हो गई, बच्चे 20 का जो 10% होगा क्या वो 2 होगा भाई? जो भाई 20 का जो 10% होगा क्या वो 2 होगा क्या? और यदि मेरे प्यारे दोस्तों यदि वो आपका 2 है तो मुझे ये बताओ 2 की कमी हो गई तो भाई क्या यहाँ पे 18 रुपए बचा होगा, ठीक है। अब फटाफट से कमेंट करके ये बता दो, अक्सर आप लोगों को पता है सर इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब दोस्तों 112 रुपए आप कमा रहे हो, उसमें से उसने 18 रुपए सेव किए होंगे, तो क्या उसने 94 रुपए खर्च किए होंगे भाई? क्या उसने यहाँ पे 94 रुपीज क्या खर्च किए होंगे क्या? अब आपसे पूछा है उसके खर्चे में भाई क्या कुछ इंक्रीमेंट नजर आया क्या? आप कह रहे हो हाँ सर, पहले सर वो 80 रुपए बचा रहा था, सर अब वो 94 रुपए बचा रहा है। तो आ जाओ भाई नजरे सामने देखो भाई कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है भाई वो।
तो पहले 80 बचा रहा था, अब 94 बचा रहा है। भाई कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है भाई वो? सर वो 14 रुपए ज्यादा बचा रहा है 80 पे इंटू में 100। 20 से काटिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। और 14 पंजे कितना हो गया भाई? या इसको एक काम करो, देखो 2 से काट लो, ये 2 से काटा, ये आ गया 7, तो ये आ गया 7 पंजे 35, 35 बटा 2 क्या भाई 17.5 आ गया। हाँ जी दोस्तों, क्या एक भी स्टूडेंट आप लोगों में से ऐसा है भाई जिसको कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा हो? मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, एक भी बच्चा भी। मैंने सेविंग में 20 डिक्रीज कर दिया, अच्छा 20% डिक्रीज कर दिया था ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो यार फटाफट से, ऐसा शर्माओगे तो काम कैसे चलेगा भाई। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करे, सेम डिट्टो क्वेश्चन भाई, मतलब आप बोलोगे सर इसी की कॉपी की है क्या? वैसा ही क्वेश्चन कर ले अपन। तो भाई क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला हुआ है क्या? सुमन अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 1% की कमी होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो भाई कितनी हो गया। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा जल्दी हो गया। चलो फिर आंसर बता दो भाई, हो गया तो ठीक है मेरे भाई। यदि दोस्त हो गया ना तो फटाफट से एक बार है ना आंसर कमेंट करके बता दो मुझे कि सर इतना इसका आंसर आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। सभी स्टूडेंट भाई फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से, ठीक है ना। कमेंट फास्ट भाई, कमेंट शो नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों के, जल्दी से कमेंट करो सारे। क्या मैं करवा दूं भाई इसको भी, या आंसर आप लोग बताओगे भाई? भाई बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए भाई, चलो दोस्त, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त भाई आंसर बता रहे हैं। एक बार अपन चेक कर लेते हैं भाई क्या ये जो आंसर बता रहे हैं वो सही है। और क्या मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग भाई इसको लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को? है भाई सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो? जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हो सारे के सारे सेशन को लाइक करो, और अपने जो फ्रेंड्स है ना आप लोगों के भाई उनकी थोड़ी सी मदद करो यार, है ना, उनके साथ शेयर करो मेरे भाई, ठीक है लेखराज। और लेखराज दोस्त अपने स्टूडेंटों का जो ऑफलाइन के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ दोस्त, जितने के साथ भी आप कनेक्टेड हो दोस्त, सबके साथ अपनी क्लास का लिंक शेयर किया करो, ठीक है। ओके अमन मेरे प्यारे दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अपने इस टॉपिक को। आ जाओ। क्या सर सेम डिट्टो ही क्वेश्चन है क्या? हाँ मेरे प्यारे दोस्त सेम डिट्टो ही क्वेश्चन है भाई। दोस्तों ये रही भाई, कौन भाई? अरे कौन है ये, पहचाने क्या इसको? ये है मेरे प्यारे दोस्तों सुमन, ठीक है ना। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों सुमन की जो इनकम है लेट अपन ने मानी वो 100 रुपए है। अब जितनी सुमन की इनकम है, सुमन अपनी आय का 75% खर्च करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 का जो 75% होगा, क्या वो 75 होगा भाई? हाँ बच्चे, 100 का जो 75% होगा, क्या वो 75 होगा? अब यदि 100 रुपए में से यदि वो 75 रुपए खर्च कर रही है, तो क्या वो 25 रुपए सेव कर पा रही है? बोलो हाँ या ना। क्या मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपए में से यदि वो 75 रुपए खर्च कर रही है, तो क्या वो 25 रुपए सेव कर पा रही है? हाँ सर। लेकिन बाद में क्या हो गया, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 का जो 20% होगा, क्या वो 20 होगा क्या?
और बच्चे 100 रुपए में यदि 20% की वृद्धि हो गई तो क्या 120 रुपए आ गया? बोलो हाँ ही है ना। इसी के बाद जो उसकी बचत है उसमें 1% की कमी हो गई। अभी बच्चे 25 रुपए उसकी सेविंग है और 25 का जो 1% होगा क्या वो 0.25 होगा क्या? बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया भाई? बोलो क्या इतनी कहानी क्लियर है भाई आप लोगों को? कहीं भाई 25 का 1% आप लोगों ने और कुछ तो नहीं निकाला था जब आंसर नहीं आ पाया हो? तो अब जो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो सेविंग बची होगी क्या वो 24.75 बची होगी? फाइनल सही है भाई। देखो दोस्त जितना आप लोग कमेंट करोगे ना भाई उतना मजा आएगा अपन को पढ़ने में। और सभी मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करते रहो, सेशन को लाइक करते रहो और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है देवेंद्र सर कोड अप्लाई करके, ठीक है? अब मुझे बताओ भाई 120 रुपए आप अर्निंग कर रहे हो, उसमें से 24.75 आपने खर्च किया, तो बच्चे उसमें बचत कितना किया होगा भाई आपने? भाई अरे बचत कितना किया होगा एक बार कमेंट करके मुझे बताना भाई। गजब पढ़ाते हो सर आप, चलो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। अब फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। वेरी गुड इवनिंग आयुष, वेरी गुड इवनिंग आयुष मिश्रा, वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। भोपाल वाले, चलिए चित्तौड़ वाले, ये आ गया सर जी अपना 95.25, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ अभी जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 75 है, बाद में जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 95.25 है। भोपाल वाले, चलिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा इंडिया वाले, अब दोस्त मुझे बताओ पहले वो 75 रुपए अपने खर्च कर रहा था, अब वो 95.25 खर्च कर रहा है, तो बच्चे कितने रुपए ज्यादा खर्च कर पा रहा है भाई वो? वेरी गुड इवनिंग मानसी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। बच्चे कितने रुपए ज्यादा खर्च कर पा रहा है वो, क्या आप कमेंट करके मुझे बताओगे? क्या वो 20.25 रुपए ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं? 75 से इंटू में 100, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको चाय के साथ बैठ के, क्या आंसर भाई 27% आएगा? क्या बिल्कुल आसान है क्या भाई? क्या बिल्कुल आसान है कि सर चुटकियों में उड़ा देंगे इसको? तो है क्या ऐसा एक और क्वेश्चन करवा दूं भाई आप लोगों को, भाई मजा आ जाएगा कसम से, ठीक है ना? चलिए एक बार फटाफट से ना नोट कर लो, इजी हो गया ना ये? अरे मेरे प्यारे दोस्त आपका गलत हो सकता है क्या? 20.25, हाँ भाई, हाँ पॉइंट है भाई यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट छुपा हुआ है। चलिए दोस्तों एक और ऐसा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन, आओ भाई फिर ले चले तुम्हें तारों के शहर में है। फटाफट से इसको ट्राई करो, इसका आंसर बताओ भाई क्या है? सर मैडम कैसी है? मैडम बस वैसी है मेरे भाई जैसे एक लड़की होती है, ठीक है ना? कैसी होगी मैडम बताओ भाई? सर शादी करेंगे तो मैं एक लड़की से ही करेंगे ना भाई, ये तो आपको श्योर है, ठीक है? और आप पूछ रहे हो मैडम कैसी है? बस वैसी है मेरे भाई जैसे एक लड़की होती है, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आ पाया कि कभी लाइव लाओ सर उनको भी, जरूर मेरे भाई, जरूर मेरे प्यारे दोस्त, जल्द ही लेके आएंगे मेरे भाई। चलिए भाई आंसर आया इसका, ये क्या कह रहा है भाई? Shivani spent 72% of her income. If her income increased by 20% and the saving increased by 15%, then her expenditure increased by, correct to 1 decimal place. Okay. चलिए हाँ भाई, संध्या, कुलदीप, अदिति,
और मेरे प्यारे दोस्त जितने भी मानसी आंसर दीजिए भाई कि भाई बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। बिल्कुल करेक्ट। जी मेरे प्यारे दोस्त अधिकतर सभी स्टूडेंटों का आंसर आ चुका है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करवा देता हूं। बच्चे सॉल्यूशन करवाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो सॉल्यूशन के बाद वो करवा देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद आपको वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार है। और बच्चे ध्यान रखना, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको कोड देवेंद्र सर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि क्या सर आपके ही क्लास ले पाएंगे, नहीं भाई, मेरे साथ साथ जितने भी मेरे साथी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, चाहे तो वो किसी भी कैटेगरी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चे, किसी भी कैटेगरी में आप देवेंद्र सर कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है ना। आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे आसानी से मिल जाए। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है भाई इन द केट कैटेगरी। ये कह रहा है शिवानी अपनी आय का 72% खर्च करती है। क्या इसको जानते हो मेरे भाई, ये कौन है? हाँ दोस्तों, जानते हो कि भाई ये कौन है? भाई ये है मेरे प्यारे दोस्तों शिवानी, ठीक है भाई। अब दोस्तों ये जो शिवानी है ना, लीजिए यह रही शिवानी की इनकम, यह रहा शिवानी का एक्सपेंडिचर और यह रही शिवानी की सेविंग। क्या इसको मैं दूसरे टाइप से करवा दूं क्या आप लोगों को? क्या दूसरे टाइप से करवा दूं? एक टाइप तो मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से सिखा दिया। आ जाओ देखो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस अपन इस टाइप के अंदर कर देते हैं। ये कह रहा है शिवानी स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। तो लेट अपन ने माना जो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो इनकम होगी क्या वो 100 रुपए होगी, और 100 रुपए में से दोस्तों वो अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो क्या 72 रुपीज क्या खर्च किया होगा? बोलो हाँ या नहीं। क्या बच्चे 72 रुपीज क्या खर्च किया होगा क्या? ठीक है। अब 100 रुपए यदि उसकी इनकम है, 72 यदि उसने खर्च किया होगा, तो जो बच्चे उसकी सेविंग होगी वो कितनी होगी? क्या 28 होगी? बोलो हाँ या ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। बच्चे अभी इसकी इनकम 100 रुपए है और उसमें भाई 20% का इंक्रीमेंट हो गया। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यार 20 नहीं आएगा यहाँ पे, चलो ठीक है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि उसकी आय में शिवानी की ना, चलो ठीक है फिर, तो भाई 20% की वृद्धि हो गई, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 20 का इंक्रीमेंट हो गया। एक काम करो ना, उसको छोड़ दो ना यार, उसको छोड़ दो, ज्यादा वाले को छोड़ दो, ऐसे कर लो डायरेक्ट, चाहे तो भाई वैसे करे या ऐसे करे, बात तो दोनों एक ही है। या आपका दिल कह रहा है तो भाई 120 ले लो, बात दोनों बराबर है, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों से क्या कह रहा है भाई, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 28 का 15% कितना होगा? 28 का 15% 3/20 कितना होगा भाई? 4 से काट लो, 4 सत्ता 28, 4 पंचे 20, ठीक है। और ये कितना हो गया भाई? 7 या 21, तो 21/5 आ गया। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये 4.1 आ गया, सॉरी 4.2, ठीक है, ये आ गया 4.2। अब बच्चे 28 में से यदि 4.2 गया तो कितना बचा? 28 में से भाई 5 माइनस कर दो, कितना बचा? क्या 23.8 बचा? क्या 23.8 बचा? भाई ये है ना 28 आएगा यहाँ पे। बच्चे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर,
क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि भाई इनकम से ज्यादा यार सेविंग कैसे आ सकती है, ठीक है ना भाई, इनकम से ज्यादा से अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक काम करो फिर, सही है, बिल्कुल सही है भाई। अपन बाद वाला तो ले ही नहीं रहे ना, अपन तो इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हैं ओनली फॉर, अपन तो इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या 4.2 का इंक्रीज हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों वो 20 रुपए यदि वो कमा रहा है, उसमें से 4.2 रुपए यदि उसने सेविंग की है, तो भाई उसने खर्चा कितना किया होगा भाई। अरे भाई उसने खर्चा कितना किया होगा मेरे भाई, सही है दोस्त, पूरा सही है। 20 में से 5 माइनस कर दो, 15.8 आ गया क्या, बोलो हाँ या ना भाई, क्या 15.8 आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो आप कह रहे हो गुरुदेव उसका जो एक्सपेंडिचर है क्या वो 15.8% बढ़ गया। उसका जो एक्सपेंडिचर है बच्चे क्या वो 15.8% बढ़ गया क्या, कितने पे, 72 पे इंटू में 100। भाई सॉल्व करना चाय के साथ बैठ के आंसर आएगा 21.9%, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, मैंने उसको ऐड करने पे ना थोड़ा सा मामला वो हो गया वैसे कंफ्यूज वाला, ठीक है ना। दोनों तरीके से कोई सा भी तरीका आप अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो क्वेश्चन थे सेम डिट्टो वाले। मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी बच्चे के मन में यहां तक कोई भी डाउट हो, लेखराज, आयुष, अदिति एंड द संध्या और जो भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं भाई, किसी भी बच्चे के मन में डाउट होता है दोस्त कमेंट में बता दिया करो मुझे भाई, आपके हर एक डाउट का समाधान होगा। जो बच्चा पहली बार जुड़ा हो भाई, कुछ पूछना चाह रहा हो कि सर मैं कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करूं, तो वो बच्चा भी कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और बस कंटिन्यू बने रहिए। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों अपनी जो अनअकैडमी प्लस पे क्लास होती है वो होती है 7:45 PM पे। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा भैया, नाम इतना हेडलाइन में क्यों दिया। 7:45 PM पे बच्चे अपनी अनअकैडमी पे क्लास होती है प्लस पे, इसको ज्वाइन करना है भाई आप लोगों को, कोड देवेंद्र सर अप्लाई करना। आपको डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा भाई 10%। चलिए आप लोग एक बार फटाफट से इसको ट्राई करो और मुझे बताओ भाई किसी के मन में कोई डाउट है क्या। अच्छा मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट के लिए आप लोग कोशिश करो, आंसर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं करता हूं। इसी के अलावा जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं बच्चे, 2 मिनट में आपको अपने अपकमिंग बैच के बारे में बता देता हूं। 2 मिनट नजरें सामने कीजिए और उसको देख लीजिए, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए नजरें सामने कीजिए बच्चे, अपने अनअकैडमी प्लस पे बहुत ही बेहतरीन बैचेस अपने चल रहे हैं। 9 अक्टूबर से अपना भाई किक स्टार्ट बैच स्टार्ट हो चुका है, फिर 13 अक्टूबर से अपना परफेक्ट स्कोर बैच स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद वाला बैच में अपना एक्सीलेंस बैच अपना स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, इन सारे बैचेस को आपको ज्वाइन करना है देवेंद्र सर कोड अप्लाई करके। जैसे ही आप देवेंद्र सर कोड अप्लाई करोगे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बच्चा केट 2021 की प्रिपरेशन कर रहा है उसको मैं बता दूं बच्चे, अभी आपके लिए 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, उसकी फीस 7,000 रुपए है। जैसे ही आप देवेंद्र सर कोड अप्लाई करोगे आपको बच्चे 10% का डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा, तो 6300 रुपए हो चुका। अब उसके बाद आपके पास कॉइन्स का भी ऑप्शन होता है, तो जैसे भी आप कॉइन वाले पे भी क्लिक करोगे तो बच्चे आपको 300 रुपए के अप्रोक्स डिस्काउंट वहां से भी मिल जाएगा, यानी कि 6,000 रुपए में आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा। इसी के अलावा भाई बहुत ही बेस्ट ऑफर अभी आप लोगों के लिए चल रहा है अनअकैडमी पे बच्चे, आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन कोई सा भी लेते हो
तो उसके अंदर आपको भाई देवेंद्र सर कोड अप्लाई करना है, आपको हर एक चीज का समाधान मिलेगा। यदि कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो वो डाउट आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कोड देवेंद्र सर अप्लाई आप लोग करना है बच्चे। इसी के अलावा कुछ बेस्ट ऑफर अपने अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं भाई। यदि आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो अभी आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है, 12 मंथ पे आपको 3 मंथ फ्री मिल रहा है और 24 मंथ पे आपको 3 मंथ फ्री मिल रहा है। ठीक है, इसी के अलावा बच्चे अपने मॉक टेस्ट चल रहे हैं भाई, ये प्लस और फ्री वाले बच्चों के लिए भाई चल रहे हैं। तो बच्चे फ्री वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें भाई, 17 अक्टूबर को आपका पहला मॉक टेस्ट है। कोड आपको देवेंद्र सर अप्लाई करना है और भाई ज्वाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला 24 अक्टूबर को, उसको भी आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला 31 अक्टूबर, फिर 7 नवंबर। ठीक है भाई, मतलब नेक्स्ट वाला कब आ जाएगा भाई, दिवाली के बाद आ जाएगा। चलिए, एनरोल करना है आपको, कोड देवेंद्र सर अप्लाई करना है। ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की ओर, नजरें सामने करो। कितना आ रहा है? चलो भाई, जो भी आ रहा है सही आ रहा होगा भाई। क्वेश्चन में अपन से क्या कह रहा है, एक बार नजरें सामने करना भी। मनीषा अपनी आय का 15% बचाती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आप लोगों को ये वाली चीज भाई यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो क्या बना दे भाई, क्या तस्वीर बना दे उसकी भी। चलिए भाई, अच्छे से बनानी चाहिए ना, है ना भाई। चलिए तो भाई तस्वीर बना देते हैं उसकी, एक अच्छी सी प्यारी सी। और बच्चे देखो, ध्यान रखो, हर एक क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास को ज्वाइन करो आप लोग और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को भाई स्टार्ट करो। ये कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है भाई पापा की परी मनीषा। चलो भाई आ जाओ, सही टाइम पे आए हो, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आप आए हो भाई। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन है भाई, ये है मनीषा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, नजरें सामने करना। मनीषा अपनी आय का 15% बचाती है, और है ना भाई, लीड वीड लगा लेना है ना, कि ध्यान रखना इस चीज का। राठौड़ साहब खास तौर से ध्यान रखना इस चीज का। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। मेरा एक भी ठीक नहीं हुआ आज, क्यों? तूने ऐसा क्या सिला दिया, हम लुट गए। भैया रिवाइज करो भाई, मैम देखना ले सेशन। डरते हैं क्या अपन भाई, है दोस्त? क्या डरते हैं अपन उससे भी? चलिए, हाँ ना, वो बड़ी अच्छी बच्ची है, प्यारी बच्ची है भी, वो नहीं देखेगी सेशन को, है ना। चलिए भाई दोस्त, अपन ने मान लिया लेट जो भाई मनीषा की इनकम है दोस्त वो 100 रुपए है। ठीक है, और दोस्तों मनीषा अपनी आय का 15% बचाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मनीषा यदि 15 रुपए बचा रही है तो क्या उसने 85 रुपए भाई खर्च किए होंगे? बोलो हाँ है ना? हाँ भाई, उल्टा क्यों कर दिया भाई, उल्टा क्यों किया इसको? एक तो है ना, ये जो इंक का कलर चल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है चल कहाँ पे रहा है। देखो भाई, मनीषा की इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए में से यदि बच्चों 15 रुपए बचा रही है तो क्या उसने भाई 85 रुपए खर्च किया होगा? बोलो हाँ है ना बच्चे? हाँ ये ना। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। हेलो मेरे प्यार दोस्त 531, यार आपसे मिला हुआ हूँ यार मैं। अब वही तेरा दोस्त जो स्पेशल क्लास में आते थे भाई, 0531 भाई। देख रही होगी, देख लेने दो भाई।
है ना, 0531। आई थिंक ये स्टूडेंट क्लास में आता था, जब तक मुझे याद है 5 से 6 सेशन कंटिन्यू थे, थोड़ा लेट आता था। अब दोस्तों यदि उसका खर्चा 20% बढ़ा दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त फिर कौन सी गलियों में खो गए भैया आप? तो मुझे बताओ 85 का जो 20% है क्या वो 17 आ रहा है? 85 का 20% क्या 17 आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना भाई। और बचत में 60% की वृद्धि हो गई। 15 का 60%। ओनली फॉर भाई मैं इंक्रीमेंट वाला डाटा लिख रहा हूं, बाकी एक्स्ट्रा डाटा में यहां पे नहीं लिख रहा, ठीक है। तो भाई 15 का जो 60% है वो कितना आएगा भाई? अरे 15 का जो 60% है वो कितना आएगा मेरे भाई? क्या वो 9 आ गया क्या? मुझे बताओ, आप 17 रुपए खर्च कर रहे हो, 9 रुपए आप बचा रहे हो, तो आपकी जो इनकम रही होगी क्या वो 26 रुपए रही होगी क्या भाई? हाँ बच्चे भाई, ये मनीषा नाम की एक लड़की थी मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने क्या बोला, मनीषा की बच्चे इनकम थी 100 रुपए, 15% यानी कि 15 रुपए वो बचा रही थी, तो भाई 85 रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन भाई वो क्या कर रही थी, अपनी इनकम का, ठीक है, 20% खर्च कर रही थी भाई। भाई 85 का 20% उसने 17 रुपए खर्च किया, तो भाई 17 रुपए उसने खर्च किया, और भाई जितने रुपए उसकी सेविंग थी उसका 60% उसने बचत किया, तो क्या उसने 9 रुपए बचाया भाई? अब मुझे बताओ, यदि उसका एक्सपेंडिचर 17 है, यदि उसकी सेविंग 9 है, तो क्या मनीषा की जो इनकम होगी क्या भाई वो 26 रुपए होगी? है भी इतनी ही आखिर में, है ना। तो मुझे ये बताओ उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो क्या बच्चे उसकी जो इनकम है क्या वो 26 बढ़ चुकी भी? कितने से? 100 से, इंटू में 100। तो फाइनली क्या भाई 26% इसका राइट आंसर आ गया। बोलो हाँ ये ना, इतना मुझे कमेंट करके बता दो भाई। देख लेना, तेरी फोटो फिर जिद्दी करेगी, मेरी फोटो बता दो, ठीक है। बड़ी अच्छी फोटो बनाई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए। अच्छा, ड्राइंग बहुत अच्छी है, बस मैं बनाता ही नहीं हूं, वो बात का अलग है। एक बार निकालो मतलब क्या चीज संध्या में समझ नहीं पाया भाई? 15 का 60% निकालो। आ जाओ, ये देखो भाई, ये रहा 15, 60% लिख दो या 3/5 लिख दो, बात एक ही है। 5 से कम 5, 5 या 15, 3 को 3 से गुणा किया, कितना आया अभी? अरे संध्या, अरे वाह राठौर साहब, राठौर साहब अपने फोटो देख लेना, है ना, ठीक है, बड़ी प्यारी बनाई है मैंने। चलिए आगे बढ़ चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी। तो करो भाई इसको स्टार्ट भाई। फर्क कुछ कह रहे हैं, A% B और B% है। व्हाट मेरे भाई? फर्क करके कहां से हो दोस्त मेरे भाई? आप है मेरे प्यारे दोस्त, कहां से हो आप? एक्चुअली क्या है, नाम आपका बड़ा, आई थिंक फर्स्ट बार ही सुना है मैंने तो नाम। हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। ये नहीं हुआ, करो इसको, ये करो इसको, नहीं हुआ बेटा। डाटा चेंज है इसमें, डाटा चेंज है। जहाँ 20% था वहाँ 28% है, और जहाँ 15% सेविंग थी वहाँ पे 25% एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, बड़ा शानदार है, और उसी टाइप का है भी। ना बच्चे, गलत आंसर आ रहा है यार। यदि आप ये आंसर बता रहे हो तो आंसर गलत है ना अदिति? यदि आप ये मुझे आंसर बता रहे हो तो बच्चे आंसर गलत है अपना, नहीं। ऑप्शन तैयार करूं क्या? चलिए भाई मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को।
गलत है मेरे पे, गलत है मेरे पे। चलो जो आप लोगों का आंसर आया वही मैं लिख देता हूँ, देखो तो ये गलत है ना। वेल डन अदिति, वेल डन भाई, वेल डन। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत शानदार, बड़ा ही लाजवाब आंसर भाई। ओके वेल डन। और मुझे एक चीज बताओ यार, ये जो बाकी के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं भाई, आप लोगों को कमेंट नजर क्यों नहीं आ रहे भाई? हाँ भाई, जो बाकी के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं भाई, आप लोगों को कमेंट नजर क्यों नहीं आ रहे भाई? या शर्मा रहे हो मुझसे भी? है मेरे प्यारे दोस्त, इतना शर्मा रहे हो यार? यार मेरे से शर्माओगे तो उसके सामने क्या हाल होगा आपका, ये तो बताओ मुझे। है चलिए, मेरे सामने इतना शर्मा रहे हो यार? कमेंट करो भाई फटाफट से, कमेंट आने चाहिए सभी के भाई, जितने भी बच्चे लाइव है आप सभी के कमेंट दो भाई फटाफट से, फिर अपन करते हैं भाई इसका सॉल्यूशन भी। ठीक है, अरे नहीं भाई संध्या, कहाँ 10% की ओर जा रहे हो भाई? भाई 35.71% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नजरे सामने कर लो सारे के सारे, और प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों साथ साथ कमेंट करना, मजा बहुत आएगा, ठीक है ना? और क्वेश्चन को आप लोग सेकंडों में उड़ा पाओगे। और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त सेशन को देख रहे हैं भाई, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। पोल की सुविधा करवाई है, बोलना पड़ेगा भाई यूट्यूब वालों से भाई कि सर कैसे भी कीजिए ना, पोल की सुविधा करवाओ यार, हमारे बच्चों को क्या है, मजा नहीं आ रहा सर बिना पोल के। ठीक है भाई, चलिए। अरे अभी भी जिद्दी लेके बैठी है सर 10%। अरे भैया नहीं होगा यार 10%। चलो आओ, देखो नजरे सामने करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 72, भाई तेरे को यही होना था क्या? एकदम राइट है मेरे भाई। एक आदमी है दोस्त, ये रहा वो आदमी मेरे भाई। यार सच में यार ना, जब आदमी की तस्वीर बनाता हूँ ना तो बनती आदमी की है यार, ये बात तो फैक्ट है भैया ना। मतलब ड्राइंग में सुधार हो रहा है पहले कंपैरिजन में ना। अब दोस्तों ये भाई वो आदमी है, इसकी आय दोस्तों भाई 72% खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने माना लेट जो इसकी स्टार्टिंग में इनकम है वो 100 रुपए है, और यदि वो 72%, 100 का 72% 72 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या उसने 28 रुपीज बचाए होंगे? बोलो हाँ या ना। क्या उसने भाई 28 रुपीज बचाए होंगे? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 का 28% यानी कि भाई कितना बढ़ रहा है भाई? क्या 28 बढ़ रहा है क्या? ठीक है ना। और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है भाई। 72 का 1/4 आप निकालोगे तो कितना आ रहा है? क्या 18 आ रहा है क्या भाई? हाँ जी भाई, अरे क्या 18 आ रहा है क्या? अब मुझे ये बताओ यार फटाफट से कमेंट करके, बच्चे आप 28 रुपए यहाँ पे कमा रहे हो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना भाई बात को। बच्चे 28 रुपीज आप लोग अर्निंग कर रहे हो, आप कमा रहे हो, उसमें से 18 रुपए आपने खर्च किया, तो क्या ये बात सही है भाई आपने 10 रुपए बचाए होंगे भाई? क्योंकि सभी को पता है गुरुदेव, इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। बोलो हाँ या ना भाई। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। संचित प्रतिशत 10 बढ़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसकी जो बचत है क्या वो 10 रुपए बढ़ी? अरे पहले कितनी बचत थी? क्या 28 थी क्या? इंटू में 100
सॉल्व करना किसके साथ भाई? चाय और क्रैकजैक बिस्कुट का पैकेट साथ में लेके पार्ले जी खा लेना, आपका दिल कहे वो वाला खा लेना, लेकिन सॉल्व करना। राइट आंसर आएगा 35.71 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। G18, ठीक है ना। भाई बाकी स्टूडेंट्स भाई कमेंट नहीं करोगे भाई, हैं इस कदर नाराजगी निभाओगे भाई हमसे, हैं भाई क्या करोगे भाई नाराज रह के भाई। चलो भाई राठौड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। चलिए ओके भाई अदिति एंड संध्या। तो एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चले, इससे भी शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन भी, कसम से मेरे प्यारे दोस्तों मजा आ जाएगा, जहर कतई है ना मेरे भी। चलिए भाई आ जाओ, राजू के पास चलते हैं भाई। सारे ट्राई करो बच्चे, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बड़ा शानदार है। क्वेश्चन में बोला हुआ है भाई क्या, द इनकम ऑफ राजू इज द 44.44% more than his expenditure if his income increased by 60% and his expenditure increased by 70%, then his saving increased by 12,000 rupees। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। एक नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई करके। और ये वादा है मेरे प्यारे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन है ना मैंने आप लोगों को एक सीरीज में दिए हैं, ठीक है भाई। अब जो आपको एक सीरीज में ये क्वेश्चन मिला है भाई, चलो बाद में बात करेंगे। मतलब आजकल यार लोग बाग है ना ट्रू कॉलर पे नाम भी किस प्रकार से लिखने लग गए। अभी जिसका मैसेज आया ना उसका ट्रू कॉलर पे नाम हो रहा है की औलाद। मैंने कहा भाई क्या मजाक कर रहा है यार ये। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्त एक बार ट्राई कर लो आप लोग, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, फिर मैं करवाता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको करने में। और भाई सेशन को लाइक नहीं करोगे क्या भाई? हाँ जी भाई, सेशन को लाइक नहीं करोगे आप लोग? क्या मेरे प्यारे दोस्तों मुझे करवाना चाहिए या मुझे इंतजार करना चाहिए? एक मिनट का मैं वेट कर लेता हूं, आप लोग करो, उसके बाद मैं आप लोगों को करवाता हूं। रुकू? चलिए आयुष मेरे भाई रुका हुआ हूं दोस्त मैं। भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे जो आपको 44.44% नजर आ रहा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो यार, 4/9 हो रही है। 60% की है तो फ्रैक्शन की उसकी तो जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। यदि डाटा आपको पॉइंटों में जा रहा है तो जीरो का सहारा ले लो यार। हाँ, यदि आपका डाटा यदि पॉइंट्स में जा रहा है तो आप लोग जीरो का सहारा ले सकते हो वहां पे यार, जीरो अवेलेबल है आपके पास। सारी चीज गिवन है भाई, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास नहीं है भाई।
मैं करवा दूं? चलो आ जाओ भाई, आ जाओ दोस्त, करना नजरे सामने सारे के सारे। राजू की आय उसके खर्चे से, राइट है मेरे दोस्त, बिल्कुल राइट है आयुष, बिल्कुल राइट है मेरे भाई। राजू की आय उसके खर्चे से 44.44% अधिक है। तो है कहानी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या वो 4/9 होती है? बोलो हाँ है ना? हाँ जी भाई, 44 सही 4/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्या वो 4/9 होती है क्या? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। राजू की आय उसके खर्चे से इतने अधिक है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों उसका खर्चा कितना है भाई? क्या 9 रुपए है, और खर्चे का 44 सही 4/9%, क्या 4 ही आ रहा है भाई? तो 4 रुपए ज्यादा है, तो क्या राजू की इनकम क्या 13 रुपए रही होगी भाई? अब बच्चे मुझे बताओ, यदि उसकी इनकम 13 है, उसका एक्सपेंडिचर 9 है, तो क्या उसकी सेविंग क्या 4 रुपए रही होगी? क्या बोलो हाँ या ना? आप सभी को कमेंट करना है भाई। भाई हु इज दिस? 1 मिनट भी। हेलो हेलो, अभी मेरी क्लास चल रही है, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ अभी क्लास चल रही है, मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल, है ना? हाँ हाँ मैं करता हूँ अभी कॉल। अरे यार मेरे भाई कॉल आ गया था, 2-3 बार आ गया, एक बार भाई उठा के जवाब देना, ठीक है? अब वो क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है क्या भाई, उसकी इनकम है 13 रुपए, उसका एक्सपेंडिचर है 9 रुपए, उसकी सेविंग है 4 रुपए। अब वो कह रहा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फटाफट से है ना कमेंट करके मुझे ये बता दो, क्या 13 का 60% वर्बली निकालना पॉसिबल है क्या? क्या पॉइंटों में जा रहा है क्या भाई? हाँ बच्चे, जब 13 का अपन ने 60% की बात की, तो क्या वो वाला डाटा क्या पॉइंटों में जा रहा है? और यदि वो पॉइंटों में जा रहा है, तो मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है क्या, पॉइंट से बचने के लिए सहारा ले लो किसका भी? जीरो का। एक काम करो, 1 जीरो से ही काम चल जाएगा यहाँ तो 1 जीरो से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 1 जीरो तो इसका है ना भाई ऑलरेडी। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में बोला हुआ है राजू की आय उसके खर्चे से 44.44% अधिक है। यदि राजू का खर्चा यदि 9 रुपए है, तो उसकी आय कितनी होगी? 9 का 44 से 4/9 आ रहा है, 4 अधिक है 13 हो गई। ठीक है, इतनी कहानी। अब यदि भाई 13 रुपए वो कमा रहा है, यदि 9 रुपए खर्च कर रहा है, तो क्या भाई वो 4 रुपए बचा रहा होगा? इतनी बात ओके। बच्चे पॉइंट से बचने के लिए मैंने क्या किया भाई? जीरो लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे भी जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी जीरो लगा दिया। अब देखो भाई 130 का 60% यदि अपन निकालते हैं, 130 का 60% क्या 13 6 78 आ गया क्या? हाँ भाई, तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 78 आ गया, ठीक है? और जो उसका खर्चा है उसमें 70% की वृद्धि हो गई, तो भाई 90 का 70%, 9 7 क्या 63 होता है भाई। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों 63 की यहाँ पे खर्चा आ गया। मुझे बताओ यदि उसकी इनकम 78 है, उसका खर्चा 63 है, तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी भी? अरे उसकी सेविंग कितनी रही होगी? कमेंट करो सारे के सारे भी। अरे 78 में से यदि 63 गए, तो क्या 15 बचे क्या? हाँ जी, क्या 15 रुपए दोस्तों उसकी सेविंग रही होगी अपने अकॉर्डिंग 15, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कितना? 12,000। एक यूनिट की वैल्यू निकालो, क्या 15 8 120 800 आया क्या? क्या एक यूनिट की वैल्यू बच्चे 800 आया क्या? सही है। अब आ जाओ, मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूं, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है भाई।
मुझे ये बताओ, आप लोगों से पूछा है उसमें क्या, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। तो बच्चे आप लोगों से पूछा है 90 और 40 का डिफरेंस कितना आ रहा है? क्या 50 यूनिट का आ रहा है क्या भाई? 90 और 40 का डिफरेंस क्या 50 यूनिट का आ रहा है? और क्या एक यूनिट की वैल्यू क्या 800 है भी? तो 8 पंजे क्या 40,000। अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आया क्या, जो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन है भाई? कहां चल रहा है? ये वाला। एक बार मुझे फटाफट से यहां तक कमेंट करके बता दो भाई, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट। हाँ जी, राठौर साहब एंड अदिति एंड आयुष एंड संध्या, एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसके मन में कोई भी डाउट आ रहा हो, कुछ विचार आ रहा हो भाई मन में, सर हमारे इतनी बातें आ रही है सर, कुछ करोगे क्या? तो भाई जरूर करेंगे मेरे भैया ना, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ही मेरे दोस्त, ठीक है। और भाई एक काम किया करो यार, सारे अपने फ्रेंड्स का लिंक भी शेयर किया करो, है ना, ठीक है ना। उनको बोलो बेटा तुम भी पढ़ लो, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद देखो भाई, आज अपन इस सेशन को आज इतना ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट वाली क्लास अपनी अनअकैडमी प्लस पे है 7:45 PM पे। डेली अपनी यूट्यूब पे क्लास बच्चे 4 बजे हो रही है, तो आप लोग भी इसका अलार्म सेट कर लो 4 PM का। बिल्कुल कोई भी नहीं है, सच्ची में, कसम से। चलो अब मेरे प्यारे दोस्तों 4 PM डेली अपने यूट्यूब पे भाई टाइम है क्लास का, ठीक है ना। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, डेली मॉर्निंग में नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है 10 AM पे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन चल रहा है। पीडीएफ कहां मिलेगी क्वेश्चंस की? आपको अभी सेंड कर देंगे आपके ग्रुप्स में भी, पीडीएफ आपको ग्रुप में ही सेंड कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, आपके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जितने भी अपने सभी में भी शेयर कर दूंगा मैं आफ्टर दिस क्लास भी। ओके, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर सेशन को इतना ही रखते हैं। देवेंद्र सर कोड अप्लाई कर लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा भाई, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है अभी। आप लोगों को 10% का डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा, ठीक है। ओके आयुष मेरे भाई, नेक्स्ट वाली क्लास के लिए टाइम पे रेडी रहो। इनका सॉल्यूशन आप लोगों को फिर नहीं मिल पाया, चलो उसमें से मिल जाएगा वो। ओके भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों। कल भी अपने टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। कल भी आपकी इसी टाइम पे अपनी 4 PM पे अपनी क्लास होगी।